Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we are going to start the new chapter of 11th class, that is Plant Kingdom. तो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की लास्ट वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है जिसमें विरियोइड्स प्रियोन के बारे में हमने डिस्कस किया है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए जो लिंक गिवन है नोट्स का, तो आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस के साथ साथ नोट्स से भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम, प्लांट्स के बारे में, किंगडम प्लांटे और प्लांट किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन की, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनोमी एंड द डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन, देन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जिसको अरिस्टोटल और लीनियस ने यूज किया। तो जो लीनियस और अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी प्लांट और एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की, उसे नाम दिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को यूज किया गया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीनियस की। लीनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज किया एंड दैट वाज द स्टेमन। ठीक है, एंथर, फिलामेंट दोनों क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं। तो लीनियस ने प्लांट की क्लासिफिकेशन की स्टेमन के बेसिस पे और टोटल 24 क्लासेस बताई, जिसमें किसी में स्टेमन प्रेजेंट है, 1 नंबर है या 2 है या 3 है या फिर है ही नहीं। तो इनको कुल मिला के पूरे प्लांट्स को 24 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन लीनियस ने प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट वॉज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ये यूज की थी बेंथम और हुकर ने, बेंथम एंड हुकर। तो जो बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन है वो कहलाती है नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर, सेल की मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजी मतलब उसके इंटरनल कैरेक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजी दैट इज एम्ब्रायो, जो एम्ब्रियो है उसके बारे में स्टडी करना, इन सारे कैरेक्टर्स को लेके बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट इज द फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक की थी एंगलर और प्रेंटल ने। इन्होंने सारे मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी इन सबको तो यूज किया ही, लेकिन फाइलोजेनी को भी ऐड किया। व्हाट इज फाइलोजेनी? दैट इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनी का मतलब यहाँ पे जो फाइलोजेनेटिक है ये वर्ड लिया गया है फाइलोजेनी से, और फाइलोजेनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि कौन सा प्लांट किससे ओरिजिनेट हुआ है, किसका ओरिजिन किससे हुआ है, किन के बीच में कनेक्शन है, ठीक है, कौन किसका कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज कि उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना फाइलोजेनी कहलाता है। तो एंगलर और प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यूज किया था दैट वाज द फाइलोजेनी, और सबसे एडवांस टाइप की ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी और वी कैन से द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनोमी। जो क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन में डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनेटिक्स, अभी फिनेटिक्स कहते हैं, पहले हम इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी कहते थे, और इसमें क्या है, न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज द कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी का मतलब है जो प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, केमिकल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज द कैरियोटेक्सोनोमी। बताओ कैरियो का मतलब क्या होता है? यस, न्यूक्लियस। तो इस टेक्सोनोमी में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर और क्रोमोसोम का बिहेवियर, इन सब को बेसिस मानते हुए इन सब को
मेन पॉइंट मानते हुए क्लासिफिकेशन की गई। मतलब जब क्लासिफिकेशन की गई तो किसके बारे में स्टडी किया गया? क्रोमोसोमल बिहेवियर, एंड दैट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी इज नोन एज कैरियोटेक्सोनॉमी। इसी के साथ एक और आती है साइटोटेक्सोनॉमी, मतलब सेल के कैरेक्टर्स को स्टडी करके, जो सेल है, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनेलीज हो गया, इन सब को स्टडी करके जो क्लासिफिकेशन की गई है दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हमने 5 डिविजन्स में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया है? 5 डिविजन्स में। प्लांट के लिए हम लोग फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, फाइलम यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं डिवीजन। क्या वर्ड यूज करते हैं? डिवीजन। तो बेटा 5 डिविजन्स हैं। फर्स्ट थैलोफाइटा, सेकेंड इज द ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंड द लास्ट इज द एंजियोस्पर्म, एंड द लास्ट वन इज द एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा, थैलो का मतलब थैलस, थैलो का मतलब थैलस, और थैलस मतलब ऐसी बॉडी जिसका ना तो रूट, ना स्टेम और ना लीफ डिफरेंशिएटेड हो। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें हम रूट, स्टेम और लीफ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दैट इज द थैलस। देखो प्लांट का नाम लेते ही हमें क्या नजर आता है कि एक पेड़ है जिसमें स्टेम है, ठीक है, उसके ऊपर लीव्स लगी हैं, रूट्स हैं, लेकिन जो एल्गी है, थैलोफाइटा में एल्गी आती है। थैलोफाइटा में जैसे मोनेरा में बैक्टीरिया आती है, वैसे ही थैलोफाइटा में एल्गी आती है, और एल्गी का जो स्ट्रक्चर है, प्लांट बॉडी है, वो कैसी है? वो थैलोइड है, थैलस लाइक है। मतलब वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीव्स। The study of algae is known as phycology. The study of algae is known as phycology, and they are chlorophyllous, मतलब they have chlorophyll. प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा ही। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो एल्गी है, इसमें जो मेन डोमिनेटिंग फेज है वो हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड, दैट दे हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दे आर थैलोइड, मतलब थैलस लाइक बॉडी। ओके, मैनी ऑफ द एल्गी आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारी सेल से बनी हुई हैं, और उस मल्टी सेलुलर में भी दे आर कॉलोनियल, ग्रुप में प्रेजेंट रहती है, कॉलोनी में प्रेजेंट रहती हैं, लाइक वॉल्वॉक्स। ये भी पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल बताओ, तो दैट इज वॉल्वॉक्स। कुछ फिलामेंटस होती हैं, कुछ क्या होती है, ऐसे फिलामेंट्स बने रहते हैं। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट इज द यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स भी क्या है, इसकी जो बॉडी है वो फिलामेंट टाइप की है, एंड कुछ मैसिव ग्रोथ करते हैं, मैसिव ग्रोथ लाइक अ प्लांट, मैसिव ग्रोथ लाइक अ प्लांट, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्कैल्प। सेवरल मीटर्स तक इसकी ग्रोथ हो जाती है। जितनी भी ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैल्प। मैसिव ग्रोथ होती है इनमें। ओके, अब कुछ जो एल्गी है उनका अनयूजुअल हैबिटेट है। देखो एक्वेटिक हैं, ठीक है, पानी में प्रेजेंट रहती हैं। पानी में भी कैसा, मेराइन वाटर प्लस फ्रेश वाटर, समुद्र के खारे पानी में और साफ पानी में, मिट्टी में भी रहती हैं, सॉइल में भी प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन कुछ का क्या है, अनयूजुअल हैबिटेट है। कुछ टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल बोले तो जो जमीन पे रहती हैं। एग्जाम्पल टेरेंटोफोलिया। फ्यू एल्गाइज आर एपीफाइट्स। एपीफाइट, एपी का मतलब ऊपर और फाइट का मतलब प्लांट।
कि कुछ एल्गी प्लांट्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहती हैं, कुछ एल्गी प्लांट के सरफेस पे प्रेजेंट रहती हैं। एग्जाम्पल प्रोटोकोकस, एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोकोकस। अब कुछ प्लांट के ऊपर रहती है तो कुछ प्लांट के अंदर भी रहती हैं, और जो प्लांट के अंदर रहती हैं दे आर द इंडोफाइट्स। एग्जाम्पल इज द किलोकेट निटैलम, किलोकेट निटैलम। अब कुछ प्लांट पे रहती है तो एनिमल्स पे भी रहती है, जैसे कि स्लोथ बियर पे प्रेजेंट रहती है, कुछ एल्गी स्लोथ बियर के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं एंड दे आर नोन एज द एपिजोइक, जोइक फॉर द एनिमल्स। और कौन सी एल्गी रहती है स्लोथ बियर पे? क्लेडोफोरा। कौन सी रहती है बेटा? क्लेडोफोरा। अब कुछ ऊपर रहती है तो कुछ एनिमल्स के अंदर भी रहती है, और जो बॉडी के अंदर रहती हैं दे आर इंडोजोइक। कौन से एनिमल की बॉडी के अंदर रहती है? हाइड्रा की, जो कि एक्सीलेंट ट्रेट है। और कौन सी एल्गी है? जू क्लोरेला। कौन सी है? जू क्लोरेला। सम एल्गीज आर पैरासाइट्स, पैरासाइट की तरह रहती है, डिजीज कोज करती है। फॉर एग्जाम्पल द सिफेलरस, जो टी की लीव्स पे प्रेजेंट रहती है एंड इट कॉजेज द रेड रस्ट ऑफ टी। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो रेड रस्ट ऑफ टी है वो कौन कोज करता है? फंजाई कोज करती है या एल्गी कोज करती है या बैक्टीरिया कोज करती है? अब हमने तो पढ़ा हुआ है कि जो रस्ट की डिजीज है वो सारी फंजाई ही कोज करती है, लेकिन अगर रेड रस्ट ऑफ टी की बात आ जाती है तो इट इज कोज्ड बाय एल्गी। नेक्स्ट इज थर्मोफिलिक, हाई टेम्परेचर। थर्मोफिलिक जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को लव करती हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करती हैं। एंड एग्जाम्पल इज द क्लोरेला, एग्जाम्पल इज क्लोरेला। अब कुछ एल्गी बहुत ही कम टेम्परेचर पोलर एरियाज में पाई जाती हैं, कुछ एल्गी पोलर एरिया में पाई जाती हैं जहां पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और इस तरह की एल्गी को कहते हैं क्रायोफाइट्स। क्या कहते हैं? क्रायोफाइट्स। एग्जाम्पल इज द हिमेटोकोकस निवेलिस, जो क्या कोज करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड स्नो। तो हिमेटोकोकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी, जो क्या कोज करती है? रेड स्नो कोज करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? अब कुछ एल्गी हमारी स्किन पे भी रहती हैं, लाइक नोस्टोक। अब कहोगे मैम नोस्टोक तो साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन नोस्टोक दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जो पहले एल्गी का भी पार्ट था, तो इसीलिए हमने उसको बैक्टीरिया में ही छोड़ दिया। तो ये क्या है? दैट इज अबाउट द फ्यू बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। अब एल्गी को हम 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड द ब्राउन एल्गी। 3 तरह की एल्गीज हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों के कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे कि रेड एल्गी के क्या एग्जाम्पल हैं, कौन से पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, रिजर्व फूड कौन सा है। बेटा ये 2 चीज़ें हैं, एक तो रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, और स्टोर्ड फूड, रिजर्व जो फूड रहता है, स्टोर्ड फूड रखती हैं जो, वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, बिकॉज इन दोनों से क्या है क्वेश्चंस बनते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।